आपकी गलती से वंचित हुए हैं। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी पर 2 एलिवेटेड रोड प्रस्तावित हैं, जिस पर सरकार अब तेजी से काम कर रही है। निर्माण कार्य में हजारों भवन जद में आ रहे हैं, जिस पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदियों के किनारे बनने जा रहे एलिवेटेड रोड पर सियासत गर्मा गई है। जहां सत्ता पक्ष से विकास के लिए से अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस योजना पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एलिवेटेड रोड पर सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये कागजात यदि ये इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि मैंने एक बात कहा कि हमने केवल मलिन बस्तियां चिन्हित ही नहीं की, उनकी संख्या भी आइडेंटिफाई की है। यदि 2000 उस एक्ट के पारित होने से, विधानसभा के अधिनियम के प्रभावी होने से पहले जो लोग यहाँ बस गए थे, वो उनको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का कानून कहता है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, आप यदि उसकी प्रोसेस को बल्कि स्टार्ट नहीं किया, आपने प्रोसेस को रोक दिया, बीच में बाधित कर दिया। जब 500 लोगों को मिल गए थे, 500 से ज़्यादा लोगों को मिले हैं मालिकाना हक, तो आपने उस प्रोसेस को रोका क्यों? आपने रोका है इसलिए वो वंचित हुए। पूर्व सीएम का आरोप है कि रिस्पना बिंदाल नदी के किनारे मलिन बस्तियों में बसे लोगों को मालिकाना हक देने के बजाय उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय 2016 में विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून पारित कर 500 लोगों को मालिकाना हक दिया गया, लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस कानून को लागू नहीं किया। सरकार की ओर से बिना किसी वैकल्पिक व अधिग्रहण की प्रक्रिया को अपनाए मलिन बस्तियों में लोगों के घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं। एक्ट ये कहता है कि 2016 के एक्ट के प्रभावी होने के दिन तक जो भी व्यक्ति यहाँ मलिन बस्तियों में बसे हैं, और मलिन बस्तियाँ सारी जो है आइडेंटिफाइड हैं, चिन्हित हैं। हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने उनको चिन्हित किया है, और विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उनको ये मालिकाना हक मिला है। तो आप उनको मालिकाना हक देने से वंचित आपने किया है, आपकी गलती से वंचित हुए हैं, तो इसलिए उनको भी नहीं उजाड़ा जा सकता। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी के नेताओं ने 2017 के बाद मलिन बस्तियों में लोगों को बसाया है, लेकिन अब उन्हें उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। देहरादून में 129 चिन्हित मलिन बस्तियां हैं, जो ज्यादातर नदियों के किनारे बसे हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग 1-2 साल में नहीं बसे हैं, जबकि वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार रही तो 2017 से लगातार बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि दोनों पार्टियों की सरकारों के कार्यकाल में नदियों किनारे अतिक्रमण हुआ है। फिर किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार बताना अजीब लगता है। देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से अब जो 2 एलिवेटेड रोड प्रस्तावित हैं देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी पर, अब सरकार भी इस पर तेजी से काम कर रही है। निर्माण कार्य की जद में हजारों भवन आ रहे हैं और इस पर अब जमकर राजनीति हो रही है, और लगातार जो है चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। और हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, और मलिन बस्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 129 मलिन बस्तियां हैं जो कि चिन्हित हैं, और इन मलिन बस्तियों में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। बीजेपी पहले बसाती है फिर उजाड़ती है, ऐसा हरीश रावत ने कहा है, और मालिकाना हक भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। ये सब आरोप पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगाए हैं। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अमित, बहुत सीरियस एलिगेशंस यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगाए हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने पहले बसाया वोट की मंशा से, और अब रोड के नाम पर इन्हें उजाड़ा जा रहा है। मालिकाना हक आखिर क्यों नहीं दिया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए रोहित, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं एलिवेटेड रोड जो कि बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे जिस एलिवेटेड रोड ने बनना है, उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है।
अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के अगर हम बात करें तो जो कद्दावर नेता है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि जब उनकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी साल 2016 में, तो उन्होंने जो है विधानसभा से एक एक्ट पारित किया था, जिसके तहत जो है उनकी सरकार ने 500 से अधिक लोगों को जो है मालिकाना हक दिया था। लेकिन उसके बाद चूंकि 2017 में बीजेपी सरकार आई, तो जो अन्य जो लोग बचे हुए थे उनको कोई मालिकाना हक नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति के चलते उनको जो है बसाया है। और अगर हम बात करें तो नगर निगम चुनाव हुए थे 2018 में, तब भी बीजेपी ने उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत वहाँ पर अतिक्रमण चूँकि तोड़ना था, लेकिन वो नहीं तोड़ा गया। उसके बाद फिर हम बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये एक अध्यादेश लाकर उनको जो मरीन बस्तियों के किनारे जो लोग रहने वाले थे, अध्यादेश लाकर उनको जो मकानों को ध्वस्त नहीं किया गया। तो यही आरोप है हरीश रावत के कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति के चलते उनको मालिकाना हक भी नहीं दिया है। और लेकिन अब एलिवेटेड रोड के नाम पर जो है उनके घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं सर्वे करने के बाद, और अब उनको तोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ उनको ना तो ये बताया जा रहा है कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार बात ये जरूर कर रही है बीजेपी की हम मुआवजे के साथ साथ उनको पुनर्वास भी करेंगे, जिन भी लोगों के घर उस जद में आएंगे अतिक्रमण जद में। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि कितना मुआवजा दिया जाएगा, उनको किस तरीके से पुनर्स्थापित कहाँ पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये जरूर कह रही है कि आरोप लगा रही है कि जो विपक्ष है उसको वो राजनीति कर रही है इस चीज़ पर, एलिवेटेड रोड पर वो राजनीति कर रही है। वो नहीं चाहती है कि सरकार जो है किसी भी तरीके से विकास के काम करे राज्य में रहकर। तो ऐसे में अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगा कि आने वाले समय में ये एलिवेटेड रोड किस तरीके से राजनीतिक रंग दिखाते हुए नजर आएगा। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि जल्द ही वो इस चीज़ को लेकर राजभवन भी जाएंगे, राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, साथ साथ वो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। हमने बीते रोज़ देखा था कि बीते रोज़ नगर निगम में पूर्व जो विधायक हैं राजपुर से राजकुमार, साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता लोग थे, पार्षद लोग थे, उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा मलिन बस्तियों को लेकर कि मलिन बस्तियों में जो है आप बताएं कि किस तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है, किस बिहाफ पे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि लोग भी इस चीज़ को लेकर खासे नाराज़ हैं बीजेपी से। अब बीजेपी चूंकि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो 2027 के चुनाव में इस चीज़ पर इफेक्ट पड़ सकता है। और यही कांग्रेस का यही कहना है कांग्रेस का कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए बीजेपी जो है इन सभी लोगों को वोट बैंक की तरह इनको इस्तेमाल करते हुए आई है। लेकिन अब देखने वाला दिलचस्प पहलू ये होगा कि एलिवेटेड रोड चूँकि ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मुख्यमंत्री धाम की, लेकिन क्या जो लोग इसमें बेघर होंगे, जिनके मकान अतिक्रमण के जद में आएंगे, उनको किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो किस तरीके से इनको मना पाती है, किस तरीके से इनके जो गुस्से को शांत कर पाती है, ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प पहलू रहेगा। हालांकि सरकार जरूर ये कह रही है कि हम किसी को भी जो है किसी का भी घर, जो भी मकान इसमें जद में आएंगे अतिक्रमण जद में, उनको हम मुआवजा देंगे, विस्थापित करेंगे उनको हम। लेकिन लोगों का ये कहना है कि चूँकि वो कई साल से, कोई 70 साल से, कोई 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, तो सारी सुविधाएं नगर निगम को दे रहे हैं, जो नगर निगम को दी जाती हैं जो टैक्स के तहत। और दूसरी तरफ वो जिस तरह से उनको तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ न्यायोचित नहीं है। जी रोहित। अमित, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि इन तमाम लोगों को विस्थापित किया जाएगा, 2600 घर हैं, 129 ऐसी बस्तियां हैं, यानी कि लाखों की संख्या में लोग होंगे जो इन घरों में रहते हैं। सरकार यदि इन्हें विस्थापित करने की बात कर रही है तो किस योजना के तहत इन्हें विस्थापित किया जाएगा, कहाँ विस्थापित किया जाएगा, और इनके जो मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो कब से प्रारंभ हो रही है? देखिए, अभी जो पहली जो शुरुआती जो चरण है, शुरुआती चरण में मकान चिन्हित किए गए हैं, जो बिंदाल और रिस्पना नदी किनारे जो बस्ती में जो लोग रहते हैं, जहाँ से एलिवेटेड रोड का दायरा जाएगा, जहाँ से एलिवेटेड रोड होते हुए गुजरेगी, उस नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके मकानों को चिन्हित किया गया है पहली चीज़ में। दूसरी जो प्रोसेस है उसमें इनके मकानों को लाल निशान लगाए गए हैं जो इसकी जद में आएंगे। और चूँकि इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक पहला एस्पेक्ट ये है कि इसमें नगर निगम का कुछ क्षेत्र हैं जो नगर निगम के तहत जो लोग आते हैं, और कुछ लोग MDDA का इसमें कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन नगर निगम के तहत जो है 864
जो ऐसे मकान हैं यहाँ पर दोनों तरफ, दोनों बस्तियों में, जिनको कि नोटिस भेजा गया है। बाकी जो अन्य मकान जो शेष रहते हैं वो एमडीडी कार्य क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एमडीडी की तरफ से फिलहाल अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन नगर निगम तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। और नगर निगम कहना है कि हमें नोटिस जारी करने के बाद सभी लोगों से आपत्तियाँ भी मांगी हैं और आपत्तियों का सुझाव मांगा गया है, और आपत्तियों के पश्चात ये देखा जाएगा कि किस तरीके से इनको मुआवजा कितना दिया जाएगा। और जो पुनर्स्थापित की बात है, ये सरकार बताएगी कि उनको कहाँ पुनर्स्थापित करना है। तो यही चीज़ लोगों का अंदर जो आक्रोश ये भी है कि उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि उनको मुआवजा कितना मिलेगा, उनको कहाँ पर उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा, कहाँ उनको अन्य जगह पर उनको जो है स्थानांतरित किया जाएगा। दूसरी तरफ चूँकि लोगों काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं दोनों बस्तियों के किनारे, और उनकी और मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलती थी, उसका जो टैक्स था वो नगर निगम को चुकाता आ रहा है कई सालों से। तो उन लोगों का यही कहना है कि अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसको लेकर ठीक है अमित, स्पष्ट करें। अमित आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय फोन लाइन पर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी जुड़ गए हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद रोहित जी। शीशपाल जी, बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के हक हकूक से संबंधित ये विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाया है सरकार पर कि रिस्पना और बिंदाल नदी के आसपास जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, कुल 129 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 2600 घर हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। अब उन्हें हटाया जा रहा है, उनके मकानों पर क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है, यानी कि इन तमाम लोगों को मक्के मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और सरकार कह रही है कि अब इन्हें अलग जगह पुनर्वासित करेंगे, लेकिन किस योजना के तहत करेंगे ये नहीं पता है। पूर्व सीएम कह रहे हैं कि मालिकाना हक अभी तक सरकार ने नहीं दिया, जबकि बीजेपी की सरकार में ही उन्हीं के नेताओं ने मलिन बस्तियों में घरों को बसाया, सजाया, संवारा है। क्या है कांग्रेस का स्टैंड? देखिए, आदरणीय हरीश रावत जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कानून पे आगे नहीं बढ़ी। और जब से भाजपा की सरकार राज्य में आई, तब से अध्यादेश का खेल चल रहा है और मलिन बस्ती के लोगों को केवल वोट बैंक के लिए जो है डराने धमकाने का काम हो रहा है। अब अगर मकानों पर जो है एलिवेटर रोड के नाम पर लाल निशान लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कि मकानों के ध्वस्तीकरण की योजना सरकार की है। और हम लगातार कह रहे हैं कि अगर एलिवेटेड रोड बनाना जरूरी है तो पहले इन लोगों का पुनर्वास किया जाए। सरकार कहती तो है, लेकिन पुनर्वास की कोई योजना बताती नहीं है। भाई, अब अगर आप लोगों का पुनर्वास करना चाहते हैं तो कहां पर पुनर्वास करना चाहते हैं, कब तक पुनर्वास करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। कहाँ जो है उनके बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ उनके बच्चे बढ़ेंगे, कैसे उनकी गृहस्थी चलेगी, इसकी चिंता सरकार को करनी होगी, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान देना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार अगर जो है लोगों के घरों को तोड़ती है, जैसा कि लाल निशान लगाए जा रहे हैं, तो लाल निशान लगाने का क्या मतलब है, आप बताइए ना। तो पिछले 8 सालों से एलिवेटेड रोड की बात सरकार कर रही है, अभी तक तो एलिवेटेड रोड अस्तित्व में आया नहीं है, क्योंकि ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। और हमने देखा जिस तरीके से चुनाव से पहले मलिन बस्तियों में बुलडोजर चला, आपको याद होगा कि लाल निशान के भय से एक महिला की जो हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। उसको ये भय हो गया था कि जैसे लोगों के घर टूट रहे हैं, मेरे घर में भी लाल निशान लग गया है, कल मेरा घर भी ध्वस्त होगा। तो लोग सदमा जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार डराने की राजनीति क्यों कर रही है, क्यों भय का माहौल मलिन बस्तियों में पैदा करना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। बिष्ट जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी भी हमारे साथ इस समय चर्चा में जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी जी रविंद्र कुमार जी, पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम ऐसा एक्ट कानून लेकर आए थे और उस कानून के तहत हमने 500 ऐसे घरों को मालिकाना हक दिया था जो मलिन बस्तियों में रहते थे। अब उनका आरोप है कि एलिवेटेड रोड के नाम पर रिस्पना और बिंदाल के किनारे कुल 129 बस्तियां हैं, जिनमें 2600 घर हैं और लाखों लोग रहते हैं। अब सरकार जो है उनको एलिवेटेड रोड के नाम पर उनके मकान को ध्वस्त करना चाहती है, जबकि बसाया ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। देखिए रोहित जी, कांग्रेस इस पूरे तरीके से झूठ बोलती है। अभी जिस प्रकार से शीशपाल जी ने कहा कि वो एक अध्यादेश लेकर आए थे, एक कानून बनाया था, उसे कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अरे भाई, किसने रोका था आपको कानून बनाने के लिए?
आपने कौन सा कानून बनाया था? और अगर कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट है, अदालतें हैं, आप जाओ ना कि कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो ये पूरे तरीके से निराधार है। कांग्रेस ने कभी काम किया ही नहीं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो है अवैध बस्तियां बसाने का काम किया है, अवैध रूप से चाहे सरकारी भूमियों, सड़क की भूमियों और हर प्रकार के अतिक्रमण करवाने का कांग्रेस ने जिस प्रकार का महापाप किया है, वो पाप जो है कहीं ना कहीं आज की डेट में कष्ट दे रहा है हर किसी को। लेकिन रविंद्र कुमार जी, यही आरोप तो कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस के बड़े लीडर हरीश रावत बोल रहे हैं कि वोट की राजनीति के लिए बीजेपी ने बसाया। देखिए, अब हरीश रावत जी तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपनी क्या लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि किसी तरीके से उनका बेटा और उनकी बेटी सेट कर दिया जाए, तो वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अपनी माननीय हरीश रावत जी एक बड़े नेता है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी कोई इस समय कोई ज्यादा बड़ी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही उनको कोई मुझे लगता है कि इतना सीरियसली लेता है। ये अंदर कांग्रेस की बात है। हालांकि हम तो एक वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड के, तो हम उनकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं। अब ठीक है, वो उनका अपना विवेक है, वो क्या बोलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर किसी का, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को उजाड़ने का काम नहीं करती, बसाने का काम करती। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसने हजारों लोगों, लाखों लोगों को देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। यानी कि रविंद्र जी, आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, वहां जाया जाए, अपनी बात को रखा जाए। लेकिन फिलहाल इस पर जमकर सियासत हो रही है। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित, हमारे साथ जुड़े रहे। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।